हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपी बोर्ड में जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में क्लास 10th में 12th में या कितने भी सब्जेक्ट में जो फेल हुए होंगे यूपी बोर्ड में, उनका जो इम्प्रूवमेंट का पेपर है, जो बैक पेपर है, नंबर कम आया है, कंपार्टमेंट के लिए जो भी है उनके लिए वो कब से पेपर होगा, कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब ऑनलाइन कर सकेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। और उसमें ये भी आपको बताऊंगा कि हम लोग जो क्लास 10th में बच्चे हैं, वो क्लास 12th में जो बच्चे हैं, वो कब तक वो कितने सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वो कब अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट कब होगी, और किस तरीके से आपको जो डीडी वगैरह बनवानी होती है, जो आपको ड्राफ्ट वगैरह बनवा के जो जमा करना होता है, उसके लिए क्या क्या डेट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसमें। और दूसरी चीज़ बात करेंगे कि यूपी बोर्ड का जो मार्कशीट है वो कब तक, यानी जो आप हार्ड कापी होती है वो कब तक आपके कॉलेज में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में हम लोग एक करके बात करेंगे। तो चलें देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है कि कार्यालय सचिव माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यह प्रेस रिलीज है। इसमें लिखा गया कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप उसमें नंबर सुधार के लिए कंपार्टमेंट, और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु परीक्षार्थी का ऑनलाइन आवेदन यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है upmsp.education.in.edu पर दिनांक 17/5 से, नहीं 17/5 से हो रही है। आज हम लोग लेट है क्योंकि बीच में मुझको थोड़ा सा काम था अदर, तो उसमें थोड़ा सा भूल गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 17/5 से लेकर 7/6/2023 तक हमारे पास लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट इसमें हमारे पास है, लास्ट डेट ये डेट आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको देखें, ये 17/5/2023 से लेके 17/6/2023 के मध्य रात 12 बजे तक स्वीकार, यानी कि 7 तारीख को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें देखिए किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा है कि जिसके पास जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 में फेल हो गए हैं, क्या वो कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए, किसके लिए है, हाई स्कूल के लिए। तो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो इसको ध्यान दें। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षार्थी के अंतर्गत परीक्षा में अपने अनुत्तीर्ण हुए विषय तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय पे, ठीक है। तो कोई जो आपका एक सब्जेक्ट है, आप उसमें दोनों में से अगर आप फेल हुए तो एक सब्जेक्ट में ही आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं और उसकी जो फीस है वो कितनी है, 256 रुपया 50 पैसा। ये इसका आपको डीडी बनवाना होगा। तो अगर 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप किसी एक का ही दे सकते हैं, ठीक है। दोनों का आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें, अब इंटर के लिए हमारे पास है, उसकी फ़ीस कितनी है, 256 रुपया। इंटर के लिए देखें हम लोग, तो इंटर में हमारे पास क्या है, कि इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी में मानविकी, ठीक है, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी, यानी जो ह्यूमैनिटीज़ से होते हैं, साइंस से होते हैं, साइंस में मैथ बायो दोनों आता है, या कॉमर्स से होते हैं, सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 एवं भाग 2 में निर्धारित विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र, अगर यहाँ पे जो कृषि वाला है, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो एग्रीकल्चर में 2 होता है, एक होता है एग्रीकल्चर पार्ट 1, एग्रीकल्चर पार्ट 2, तो उसमें से भी आप किसी एक में ही देंगे। अगर आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा। ये हाई स्कूल के लिए। इंटर के लिए क्या है कि अगर आप साइंस में से हैं, किसी एक विषय में आप क्या हुए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र में व्यावसायिक ट्रेड विषय किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इतना रुपया देगा, 306 रुपया। तो कह रहा है कि अगर आप हाई स्कूल में हैं, 2 में आप किसी वजह से फेल हो गए हैं तो आप 1 का देंगे, और इंटर में अगर आप 1 में हैं तो आप उसी सब्जेक्ट का दे सकते हैं। अगर आपके 2 पार्ट में पेपर हो रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2, तो सिर्फ आप 1 पार्ट का देंगे, दोनों पार्ट का नहीं दे सकते, ठीक है। अब किस तरीके से, ये डेट भी वही है जो आपके पास, यानी 7 तारीख को जून तक डेट है। नीचे देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है, परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को निम्नलिखित मद में जमा कर सुनिश्चित चालान की मूलभूत प्रति के साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में ऑनलाइन भरे गए आवेदन की
प्रति को डाउनलोड करके परिषद से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेज दिया जाए। कह रहा है कि अगर जो भी होगा उसको आप जो फीस है 256 रुपया या 306 रुपया आप उसकी चालान बनवाएंगे और उसके बाद आप उसको जो आपके क्षेत्रीय कार्यालय में होगा आप उसको लास्ट डेट से पहले डाक से आप जाके भेज देंगे। क्लियर है? तो आपको डाक करना है। दूसरी चीज़ आपको जो नज़दीकी कार्यालय जैसे बनारस आपके पास है तो आप वहाँ पे जाके भेजेंगे और आपको यहाँ पे चालान के जो पैसा जमा होगा वो चालान के फॉर्म में ही जमा होगा। क्लियर है? ये इतनी बातें हैं, आप ध्यान में रहें। बाकी इसके नीचे क्या है अब यहाँ पे देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रैक्टिकल वगैरह छूट गया उसके लिए भी है। अब देखें, हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट हेतु परीक्षार्थी जो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट के विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन में भाग में अनुत्तीर्ण है या अथवा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु परीक्षार्थी जो कंपार्टमेंट विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा भाग में अनुत्तीर्ण हैं उन सभी की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियों की सूचना बाद में कह रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह में हैं तो अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो डेट होगी वो बाद में आपको बताई जाएगी। कह रहा है कि लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भाग में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। कह रहा है कि अगर आप रिटन पेपर में और आप प्रैक्टिकल में भी दोनों में अगर आप फेल हैं तो आपको दोनों पेपर देना होगा उस विषय का। किसी विषय में के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण या दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण दोनों भाग में सम्मिलित हो सकता है। कह रहा है कि अगर आपके पास अगर आप मान लीजिए फिजिक्स में हैं और फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो गए हैं और थ्योरी में भी, तो आपको दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अगर आप किसी एक में या प्रैक्टिकल में या थ्योरी में फेल हैं तो आप सिर्फ उसी का दे सकते हैं या आप चाहें तो दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के लिए कंडीशन है। लेकिन थ्योरी के लिए क्या है कि सिर्फ क्लास 12 के एक सब्जेक्ट में और जो इंटर के वो हाई स्कूल के वो बच्चे अप्लाई करेंगे जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं लेकिन वो एक ही में अप्लाई कर सकते हैं और उनकी फ़ीस यहाँ पे है और उनकी लास्ट डेट ये है। ठीक है? तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू फॉर